कितना निकाल लेता है? 230 जी वोट आउटपुट निकालता है। तो इसमें क्या क्या चल जाता है? इसमें साहब हमारा बैंक चल रहा है, बगल में आप देख ही रहे हैं। बैंक में क्या क्या लगा हुआ है? बैंक में साहब 4 कंप्यूटर है, नोट गिनने की मशीन है और प्रिंटर है 2, कूलर है 2। गर्मियों में कूलर भी चलते हैं, अभी तो कूलर नहीं चल रहे हैं, लेकिन गर्मियों में कूलर भी चलते हैं। अच्छा। नोट गिनने की मशीन, 4 कंप्यूटर, 2 प्रिंटर और कूलर 2। और इसके अलावा और क्या क्या चलता है? इसके अलावा साहब हमारी बिल्डिंग मशीन चल रही है। बिल्डिंग मशीन के साथ साथ हमारा घर भी चल रहा है। घर भी आपका दिन में घर से चलता है, खाना इसी से पकता है साहब हमारा। खाना भी इसी से बनता है। खाना 200 क्या क्या चल रहा है, यानी 230 वॉट उठा रहा है और सारी चीजें लगभग चल रही है जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। आप हमारा YouTube जैन ऊर्जा टेक देख रहे हैं। आज हम आ चुके हैं जिला कौशाम्बी में। हमारे एक बहुत पुराने क्लाइंट हैं जैन ऊर्जा टेक के, हमारे एक होनहार इंजीनियर हैं जो बेसिकली कौशाम्बी क्षेत्र में देखते हैं। उनकी एक साइट है, मैं आपको साइट दिखा देना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली इनकी टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट है। सोलर में ये डायरेक्ट चल रहा है, ना ऑन ग्रिड है, ना ऑफ ग्रिड है, ना हाइब्रिड है। इनका डायरेक्ट ये चलता है। ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है, किस तरह से इन्होंने बेनिफिट पाया, चलिए पहले तो मैं आपको उन कस्टमर से मिलाऊंगा, उनका परिचय जानूंगा, सारी चीजें जानूंगा, किस तरह से उन्होंने काम किया है, किस तरह से उनका बेनिफिट हो। फिर उसके बाद हमें इंजीनियर से भी आपकी बात कराऊंगा। ये उससे पहले मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले कस्टमर से मिलते हैं। तो हमारे ये कस्टमर हैं जो बेसिकली मंजनपुर के रहने वाले हैं। मंजनपुर में, ये कौशाम्बी क्षेत्र में है। चलिए पहले इनसे इनका परिचय जानते हैं। भैया आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम ताराचंद फौजी है, ग्राम टेंगाई, जिला कौशाम्बी है और मैं फौज में नौकरी करता था। 20 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट हुआ हूँ। रिटायरमेंट से पहले मैं राजस्थान में कई जिलों में नौकरी कर चुका हूँ। सोलर के बारे में मुझे राजस्थान से ही पता चला है कि सोलर का महत्व क्या होता है। सोलर का महत्व जी। तो भैया आपको ये आइडिया वहाँ राजस्थान से मिला? पूरा राजस्थान से मिला मुझे। राजस्थान से मिला जी। अच्छा, कितने किलोवाट का लोड था इससे पहले, सोलर लगाने से पहले? आप समझ लीजिए बैंक कम से कम मेरा 8 लीटर जनरेटर एक दिन में ले लेता था। 8 लीटर जनरेटर एक दिन? 800 रुपए मेरा चला जाता था। 800 रुपए चला जाता था। अभी सोलर से अभी क्या चला रहे हैं? सोलर से मेरी बिल्डिंग मशीन भी चलती है और बैंक भी चलता है, घर भी चलता है। बैंक भी चलता है, घर भी चलता है, सोलर से बिल्डिंग मशीन भी चलती है। सोलर लगाने से पहले आपका डीजल ही 800 रुपए पर डे, यानी महीना का कितना खर्चा बैठ रहा था? लगभग 17, 15, 16 यही चला जाता था। 15-16 हजार रुपए से महीना जी। ये तो काफी ज्यादा पैसा है। 15-16 हजार, मतलब आप समझ रहे हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति का एक आय होती है, वो उससे घर चलाता है। इनका पूरा 15-16 हजार सिर्फ डीजल में ही चला जाता था। फिर आपने ये सोलर लगाया, उसके बाद कैसा बेनिफिट? अभी तो बहुत महसूस हो रहा है कि अगर इससे पहले भी लगा लिए होते तो कई लाख रुपए बच जाते। कई लाख रुपए बच जाते जी। तो ये अभी आपका कितना किलोवाट जनरेट कर रहा है? 7.5 किलोवाट कर रहा है। 7.5 किलोवाट जनरेट कर रहा है जी, जिससे आपका पूरा बैंक भी चल रहा है, प्लस घर भी चल रहा है और बिल्डिंग मशीन भी चल रही है। ऐसा कैसा सिस्टम लगाया कि आपने इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं लिया? नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं है। बिजली का, इसमें बैटरी भी नहीं है? बैटरी नहीं, बिना बैटरी चलता है। बिना बैटरी का चलता है। स्टोर करना है आपको तो बैटरी रख सकते हैं। नाइट के लिए आपको स्टोर करना है तो बैटरी आप रख सकते हैं, आपको स्टोर भी देगा। अच्छा, आपका निवास कहीं और है? ये पूरा आपका मतलब नहीं, जस्ट सामने मेरे इसके घर है और घर में भी मेरा यही कनेक्शन है और बैंक में भी सेम कनेक्शन है। बताइए, पूरा सारा चीज का आपका पूरा इसी से सारा सिस्टम चल रहा है। सारा सिस्टम इससे चल रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि बिना ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड भी नहीं है, ये ऐसा सिस्टम लगा है। क्या की सर्विस कैसी है? जैसे हमारे इंजीनियर्स आते हैं और आपको कैसे सर्विस देने, कैसे संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट इसलिए हैं कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं इसमें। अगर कभी प्रॉब्लम भी आती है तो आपको तत्काल घंटे, आधे घंटे के लिए वेट करना है, उसके बाद व्यवस्था हो जाती है। कोई ना कोई इंजीनियर या टेक्निकल मैकेनिक आ जाता है। जी। किसी और लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप
और लोगों को कई लगवाएं? जगह हम लगवा चुके हैं, सलाह दे चुके हैं लोगों को। हाँ। जो हमारे यहाँ आते हैं लोग, देखते हाँ। हैं, समझते हैं कि हाँ ये बेहतर है, बिजली हमको कटाना चाहिए, सोलर लेना चाहिए। मंजनपुर में भी लगा है। देख रहे दोस्तों, अब कई जगह इन्होंने रिकमेंड भी किया और किस तरह से काम किया कि सर्विस को कितना रेटिंग देते हैं। 10 में से अगर रेटिंग देना होगा तो आप 10 के 10 देते हैं, और भी होता तो और भी देते हैं। और भी देते हैं। आप इतने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है साहब। तो देख रहे हैं दोस्तों कितने संतुष्ट हैं। ये हमारे जो YouTube के व्यूवर हैं, आप क्या उनको रिकमेंड करेंगे? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही सुझाव देना है कि अगर आपको हैवी काम लेना है, पैसा बचाना है, तो सोलर लगाना बहुत जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी में अभी इतना बूम नहीं आया, लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आप उस टेक्नोलॉजी से और उस टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस देखते हैं? काफी अंतर है। देखिए, इसमें आपको मान लीजिए कि कोई काम हम कर रहे हैं बिजली से, बिजली का बिल आता है 3500, 3000, 4000, 6000 महीने, तो कम से कम इतनी बचत तो आपको पूरे भविष्य के लिए दे देगा। 25 साल की गारंटी होती है। 25 साल तक तो कुछ बिगड़ना भी नहीं वैसे भी, और कुछ बिगड़ेगा भी तो तुरंत व्यवस्था हो जाती है। आधे घंटे में इंजीनियर आ जाते हैं, सारी व्यवस्था दे देते हैं। सारी व्यवस्था दे देते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से जन ऊर्जा की टीम ने ये काम किया है। इतने होनहार इंजीनियर है। मैं अपने होनहार इंजीनियर से भी मिलाना चाहता हूँ, लेकिन वो उनके काम की व्यवस्था के कारण, उनके कहीं ना कहीं साइट की वजह से वो हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनसे हम फोन में जरूर बात करेंगे और उनकी बात करके आपको हम सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में बने रहिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आप उनकी बात कराता हूँ। पहले मैं आपको साइट आप तो देख ही चुके हैं, अब नीचे का भी दिखाएंगे। हम बोलेंगे हमारे साथी कैमरा से कि आप उनको नीचे दिखाएं। तो भैया ये आपका इन्वर्टर है? इन्वर्टर नहीं सर, ये खुद हमारे मिस्त्री साहब गोरे जी के द्वारा बनाई हुई मशीन है। अरे वाह। जो डीसी करंट लेती है और एसी सप्लाई करती है। एसी सप्लाई। अच्छा, आपका ये कहना है कि पूरे बिजली का कनेक्शन निकाल दिया गया है जी, ना जनरेटर की जरूरत है। ये तो ये इनको यूज कौन कर सकता है? कौन, किनके लिए ये सुटेबल रहेगा? ये तो बहुत, अगर आपको दिन में इस्तेमाल करना है, जैसे विद्यालय है, हॉस्पिटल है, दिन में आप लगाइए। अगर बैटरी की जरूरत नहीं है तो पूरा दिन चलेगा, और अगर बैटरी की जरूरत है तो आप बैटरी रखिए, रात में आपको बैटरी से आपको इनपुट मिलती रहेगी। बहुत बढ़िया। मतलब जिनको दिन में ही काम करना है, दिन का काम है, रात की बैकअप की जरूरत नहीं, तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है। कम खर्च में अच्छा सिस्टम है। ये बिजली का तार निकला हुआ है? बिजली इसमें है ही नहीं सर, करंट ही नहीं। ये देखिए बिजली का तार निकला हुआ है। ये बिजली का तार था पहले, ये निकाल दिया गया है। ये देखें, आप ध्यान से देखिए, ये कोई कनेक्शन नहीं है, और ये डायरेक्ट पैनल से ये जो तार आ रहे हैं, ये सारे पैनल के थ्रू आ रहे हैं, और ये पैनल के थ्रू ये पूरा ये कनेक्टर से लगे हुए हैं, सप्लाई लगी हुई है। और सप्लाई के बाद ये हमारी एक मशीन है, मशीन को भी देख लीजिए ध्यान से। तो मशीन के थ्रू ही सारा करंट जाता है और सप्लाई भी यहीं से जाती है। दिन में ही ये काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये ना ऑन ग्रिड है, ना ऑफ ग्रिड है, ना हाई ग्रिड है। ये सिर्फ पैनल से डायरेक्ट जो चल रही है बिजली, उसके थ्रू काम कर रहा है ना भैया? यही है पूरा। इसमें कितना निकाल लेता है? 230 जी वोल्ट आउटपुट निकालता है। तो इसमें क्या क्या चल जाता है? इसमें साहब हमारा बैंक चल रहा है बगल में, आप देख ही रहे हैं। बैंक में क्या क्या लगा हुआ है? बैंक में साहब 4 कंप्यूटर है, नोट गिनने की मशीन है, और प्रिंटर है 2, कूलर है 2। गर्मियों में कूलर भी चलते हैं, अभी तो कूलर नहीं चल रहे हैं, लेकिन गर्मियों में कूलर भी चलते हैं। अच्छा। नोट गिनने की मशीन, 4 कंप्यूटर, 2 प्रिंटर और कूलर 2। और इसके अलावा और क्या क्या चलता है? इसके अलावा साहब हमारी बिल्डिंग मशीन चल रही है। बिल्डिंग मशीन के साथ साथ हमारा घर भी चल रहा है। घर भी आपका दिन में घर से चलता है। खाना इसी से पकता है साहब हमारा। खाना भी इसी से बनता है। खाना भी 200 क्या क्या चल रहा है, यानी 230 वॉट उठा रहा है और सारी चीजें लगभग चल रही है जी। मैं आपको बैंक अंदर नहीं ले जा सकता, क्योंकि बैंक में तो आप जानते हैं सिक्योरिटी रीजन ये सब करना पॉसिबल है, लेकिन बैंक में इतनी सारी चीजें वाकई में इनकी चलती है। सारा दिन का ये काम करता है जी। तो इसके अलावा और क्या क्या कुछ चल सकता है कि अगर और कुछ लोड लेना चाहें तो क्या क्या चल जाता है? अगर लोड लेना चाहेंगे तो आप पैनल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा पैनल बढ़ाना पड़ेगा जी। आप क्या कहने के, ये कितने पैनल लगे होंगे? 18 पैनल लगे होंगे। 18 पैनल लगे होंगे जी। बहुत बढ़िया। इसमें सारे सोलर में देखिए साहब, सोलर के जितने भी कनेक्शन है, घर का वो है, दुकान ये मेरी फ्रंट में है, और ये भी घर का है, ये बैंक का है, मतलब सबका अलग अलग कनेक्शन है। हमको जहाँ जब लाइट चाहिए उस समय हम पर्याप्त कर लेते हैं। देखिए ये लाइट घर का जनरेटर है, सोलर की दुकान लाइट, ये इसमें इन्होंने बनाया
और सोलर ये घर का है, जी। जनरेटर के थ्रू। ये बैंक का। फिलहाल इनका काम बंद हो गया, खत्म कर दिया है इन्होंने। और फिर ये बैंक सोलर और बैंक जनरेटर, ये सारी चीजें इन्होंने अलग अलग स्विच रखा, जिसका काम बंद उनको बंद कर दिया है। जी यही है ना सिस्टम? जी, जी। तो कुछ गलत नहीं, है ना? कुछ नहीं सर, सही है, बिल्कुल सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया हमसे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इंजीनियर बाहर गए हैं, मैंने उनको स्पेशली फोन करके बुलाया और आज मेरे सामने वो होनहार इंजीनियर हमारे गोरे भाई, हमारे व्यूअर को आप अपना परिचय बताएंगे पूरी तरह से? हमारे व्यूअर को अपना परिचय बताएंगे गोरे भैया। मैं गोरेलाल टेंगाई से बिलोंग करता हूँ और ये हमारा टेंगाई वही करीब मंझनपुर के पास पड़ता है। तो गोरे भैया ने ये पूरा सिस्टम लगाया है कि आप जो सारा सिस्टम है, ये मशीन से लेके पूरा पैनल तक पूरा गोरे भैया ने लगाया है। गोरे भैया के पास ये आइडिया कहाँ से आया? गोरे भैया ये आपको लगाने का, इनकी रिक्वायरमेंट समझ के कैसे आइडिया है ये सब करने का? भाई हमको ये तो पहले से पता था कि हम लोग 3 फेस का जितना काम करते थे तो हमें सिंगल फेस की डिमांड आने लगी। भाई सिंगल फेस चलाया कैसे जाए? तो उसके बाद हम लोग कुछ सर्च किया, किस उसमें सामान भी बर्बाद हो गया अपना। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हमने ट्रांसफार्मर के जरिए कुछ जाना, कुछ चीजें कि भाई इसके जरिए हो सकता है। फिर उसके बाद हमने मंगवाया सामान भी, पैसा खर्च किया, उसके बाद बना के एक मशीन को जो है असेंबल्ड, कुछ 50% मेरी तरफ से योगदान, तो 50% अगले से योगदान। तो ऐसा करके जो है फिर तैयार किया गया। उसके बाद फिर इसको चलाने के लिए एक छोटा सा पैनल भी हम लोग लगाए हैं। जहाँ पे देखेंगे तो ये छोटा पैनल लगा है ना, इसका पूरा सिस्टम को ऑन करता है ये। अब बाकी तो जो इसमें उपकरण कौन कौन से लगे हैं? सारी सिस्टम आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से ये काम कर रहा है, किस तरह से उपकरण लगे हुए हैं। हाँ, इस पे तो पहले बात तो हमने 9 का सीरीज का 2 है सोलर पैनल डाले हैं। इस पे 18 पीस डाले हैं। 400 वाट के मोनोक्रिस्टल लाइन के पैनल है इस पे, अभी ज्वाइंट कंपनी के। तो उसको हमने डालने के बाद जो है फिर इसके बाद ये मशीन लगाया, उसके बाद डीसी-डीवी लगाया, फिर चेंज ओवर लगा दिया। हाँ, नहीं डीसी-डीवी तो हम ये वाला सिस्टम है। उसके बाद यहाँ से आए हुए आउटपुट को हमने यहीं से बाहर कर दिया इसके थ्रू, और यहाँ से फिर हम बैंक को भी चला सकते हैं, यहाँ से घर को भी चला सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से दुकान को भी चला सकते हैं। अच्छा, हाँ। ये टोटल कितने लोड का वाट है, कितने किलोवाट का लोड है इस समय? इस समय अपने पास होगा मैक्सिमम 6.6 किलोवाट का लोड लगभग होगा। अभी इस वक्त कड़ी धूप में, अभी ठंडी का मौसम है, तो ऐसी धूप में जैसा आपकी देखेंगे कि अभी धूप दिख रही है, तो ऐसे में 6.5 किलोवाट का लोड प्रॉपर इसमें चलता है। 6.5 किलोवाट का, बहुत बढ़िया। तो ये क्या इन्वर्टर, ये मशीन गोरे भैया आपने बनाई है ना? जी हाँ जी। ये क्या इसमें इस्तेमाल किया है, क्या ऐसा यार मशीनों में इस्तेमाल किया कि आपका ये तैयार हुआ? अब ये ट्रांसफार्मर के जरिए इस पे कुछ रिले लगा के या कोई सा प्लेट वगैरह, मॉसफेट वगैरह लगा के इससे प्राप्त किया गया है। ये सारी इंजीनियरिंग आपकी है? जी हाँ जी हाँ जी। अरे वाह, खुद की ये बनाया था? अब आपने कैबिनेट पूरा A to Z? नहीं, ये सब असेंबल्ड मंगाया हुआ है, हमने असेंबल्ड किया है। आपने असेंबल्ड? हाँ, हमने असेंबल्ड, मतलब खरीदा हुआ कैबिनेट अलग? हाँ, असेंबल्ड किया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया, ये पूरी मशीन बनाई, असेंबल किया, उसका आइडिया दिया, और किस तरह से इन्होंने पूरा सिस्टम ही डायरेक्ट कर दिया, विदाउट बिजली, विदाउट बैटरी, ये आपको सब कुछ दे रहा है। 7.5 किलोवाट का, ये 7.5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट। पैनल कितने किलोवाट का लगाया? सॉरी, वो 7 किलोवाट का है टोटल। 7 किलोवाट, 6.5 किलोवाट प्रॉपर इसको मिल रहा है। वो जो बिल्डिंग लाइट आगे चल रहा है, अरे वो बिल्डिंग मशीन है, कटर है, वो भी चलता है। अब ये बैंक का जो डिमांड था वो 7 किलोवाट का डिमांड था, 7 किलोवाट। तो हमको लिखित पे लगाना था इसको कि हमको लिख के दीजिए कि 7 किलोवाट का लोड यहाँ पे चलेगा। अच्छा, तो पैनल आपने उस हिसाब से बढ़ा, उस हिसाब से हमने पैनल बढ़ाया, लगाया, सिस्टम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा और कुछ सिस्टम तो आपने नहीं लगाया? पैनल में लोड बराबर है, उसमें भी कुछ आपने उपकरण लगाया? कोई इसके अंदर है उपकरण, इसके अंदर है, यहाँ भी उपकरण है इसके अंदर उपकरण लगाया, जो भी उसका लोड पावर है वो अपने को मैनेज करता है, बस और कुछ नहीं। जन ऊर्जा के साथ कैसा जुड़ना हुआ, कैसी सर्विसेज जन ऊर्जा, आपके उपकरण वगैरह सब जन ऊर्जा से ही लेते हैं, सारी चीजें करते हैं? जी हाँ जी हाँ, जैन ऊर्जा से तो हम लोग काफी दिनों से जुड़े हैं। जो पैनल का लेन देन है, जो भी है पैनल के पूरे सिस्टम है, जो इसमें लगते हैं पूरे सिस्टम, वो जैन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड से ही हमको मिलता है।
उनकी सर्विसेज कैसी है जैन ऊर्जा? हमारे व्यूअर्स जो है यूट्यूब में जानना चाह रहे हैं कि आप इतने होनहार इंजीनियर, उनकी सर्विसेज कैसी है, आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है जैन ऊर्जा से? जैन ऊर्जा से तो बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। यदि कोई पैनल खराब हो जाए या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो तुरंत सोल्यूशन मिल जाता है। तुरंत सोल्यूशन मिल जाता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, जैन ऊर्जा की सर्विसेज से हमारे इंजीनियर भी संतुष्ट है, हमारे क्लाइंट भी संतुष्ट है। इन्होंने सारी सिस्टम बताया कि किस तरह से ये उपकरण चल रहा है, कितने किलोवाट का लोड है, कितने किलोवाट जनरेट कर रहा है। अच्छा, अगर धूप छांव अगर रहेगा तो क्या वो 10 किलोवाट जनरेट करेगा उसमें? जी हाँ, आप मैनेज करने के लिए कुछ उपकरण, जैसे कि उनके कंप्यूटर सिस्टम को हमने चलाया है, तो कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट्स बांट दिया है और अदर लाइट का पार्ट्स बांट दिया है कि जिस प्रकार से अगर उनका चलता, मान लिया जाए वोल्टेज कम हो रहा है यहाँ से, तो आगे लाइट चला पाए और इधर की लाइट डायरेक्ट हो जाए। मतलब 2 लाइनों में इसको विभाजित किया गया है। 2 लाइनों में। देखा दोस्तों, आपने कोई भी आपको जानकारी चाहिए, हमारे वीडियो में नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर को कॉल करिए और इंक्वायरी करिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको सारे हमारे इंजीनियर द्वारा फुलफिल किया जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह से आपको पसंद आया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक भी ज्यादा करिए, शेयर भी ज्यादा करिए। चलिए आज वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे गोरे भैया को भी